बहुत सारे कपल्स हैं जो बहुत समय से बेबी प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट उन्हें बेबी नहीं हो पा रहा या फिर कंसीव नहीं हो रहा, या फिर ऐसा कौन सा सेक्स पोजीशन है जिससे हम करने से जल्दी प्रेग्नेंट हो सके। अगर ऐसा सवाल आपके मन में भी है तो ये वीडियो आपके लिए ये है। देखिए, बेबी प्लानिंग करते समय या फिर कंसीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो जिससे आपको बेबी प्लानिंग के लिए या फिर कंसीव करने के लिए हेल्प होती है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आफरीन पटेल और आप देख रहे हैं गपशप सहेली। देखिए, नेचुरली प्रेगनेंसी रोकने के लिए अच्छे क्वालिटी का एग चाहिए, स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों की रिपोर्ट सभी नॉर्मल है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे कपल्स को पता नहीं होता कि ऐसे कौन से दिन हैं जिस दिन इंटरकॉर्स करने के बाद प्रेगनेंसी रुकने की या फिर प्रेगनेंसी ठहरने की चांसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं या फिर बढ़ पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कौन सा सेक्स पोजीशन है जिससे जल्दी प्रेग्नेंट हो सके। देखिए, यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जब एक औरत को पीरियड आता है, जो उसकी पीरियड साइकिल होती है, उनमें से कुछ ही दिन ऐसे होते हैं कि फर्टाइल डेज होते हैं या फिर फर्टाइल विंडो होते हैं। उस दिन अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो प्रेगनेंसी ठहरने की या फिर प्रेगनेंसी रुकने की चांसेस काफी बढ़ते हैं। अगर ये दिनों के अलावा आप दूसरे दिनों में इंटरकोर्स करते हो तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। देखिए, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए कौन सा सेक्स पोजीशन जरूरी नहीं है या फिर जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए किसी पर्टिकुलर सेक्स पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जब स्पर्म वजाइना के अंदर पहुंच जाता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पर्म बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीज है, वो बहुत तेजी से स्विम करता है। वो स्विम करते करते फॉल्लोपियन ट्यूब से होते हुए एग तक जा पहुंचता है, और जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। जब ये जाइगोट धीरे धीरे यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर चिपक जाता है या फिर इम्प्लांट हो जाता है, तो वहां से ही प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो आपको किसी भी सेक्स पोजीशन की जरूरत नहीं है। जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगता है उस पोजीशन पे आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए, सेक्स के दौरान 30,000 करोड़ स्पर्म्स वजाइना के अंदर जाते हैं, उनमें से लाखों स्पर्म बाहर गिर जाते हैं या फिर वजाइना के अंदर जो एसिडिक वातावरण है उनमें खत्म हो जाते हैं। स्पर्म्स 1 मिनट में 4 मिलीमीटर की स्पीड में आगे बढ़ते हैं। उनमें से काफी स्पर्म्स सर्विस में मौजूद म्यूकस में फंस जाते हैं, सर्विस के परतों में अटक जाते हैं। बचे हुए स्पर्म को यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके जरिए आगे ढकले जाते हैं या फिर आगे बढ़ने में हेल्प होता है। यूट्रस में मौजूद इम्यून सिस्टम के सेल्स स्पर्म्स को खतरनाक समझकर मार देते हैं। बचे हुए स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब की ओर तेजी से बढ़ते हैं। कुछ स्पर्म्स गलत ट्यूब में जाके फंस जाते हैं और कुछ स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब के जरिए एग तक पहुंच जाते हैं। उनमें से जो सबसे स्ट्रांग स्पर्म रहता है, एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करने के लिए काफी होता है। तो जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो एक फर्टिलाइजेशन होता है, और जब ये एग फर्टिलाइज होता है तो ये जाइगोट धीरे धीरे आके यूट्रस के जो लाइनिंग रहती है एंडोमेट्रियम की उस पे आके चिपक जाता है या फिर इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि किस पोजीशन में सेक्स करना चाहिए, तो ये जरूर है कि किन दिनों में इंटरकोर्स करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी जल्दी ठहर सके। और एक बात आपको पता नहीं होता तो आप यूट्यूब पे सर्च करते होगे किस पोजीशन में सेक्स करना चाहिए या फिर प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किन दिनों में आपको इंटरकोर्स करना है। आपकी जो पीरियड साइकिल है उन दिनों में से कुछ ऐसे दिन रहते हैं जो फर्टाइल विंडो या फिर फर्टाइल डेज होते हैं, उन दिनों में आपको इंटरकोर्स करना चाहिए जिससे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।